प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में भारत की एक खूबसूरत जगह पर पहुंचे जिसका नाम लक्षद्वीप है। पीएम मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा काफी ज्यादा चर्चे में है। उनके एडवेंचर की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ का एरिया केवल 32.62 वर्ग किलोमीटर है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेटवर्क। पीएम मोदी ने स्नॉर्कलिंग की अपनी तस्वीर शेयर करते हुए भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की। उन्होंने कहा, जो लोग एडवेंचर करना पसंद करते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप टॉप पर होना चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि लक्षद्वीप में क्या कुछ खास है और ये भी बताते हैं कि लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना। यहाँ 96% आबादी मुस्लिम की है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से लक्षद्वीप की दूरी 200 से 440 किलोमीटर की है। लक्षद्वीप कुल 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, मगर यहाँ सिर्फ 10 टापुओं पर लोग रहते हैं। यहाँ की 96% आबादी मुस्लिम जाति की है। लक्षद्वीप की राजधानी करवती है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार लक्षद्वीप की जनसंख्या कुल 6,44,773 है। यहाँ की सुरक्षा दर 91.82% है, जो भारत के कई बड़े बड़े शहरों से ज्यादा है। लक्षद्वीप कैसे बना भारत का हिस्सा, आपको बताते हैं। अगस्त साल 1947 की है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। भारत के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 से ज्यादा सियासतों को एक करने में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने पंजाब, सिंध, बंगाल, हजारा को पाकिस्तान में मिलाने की भरपूर कोशिश की, मगर किसी का भी ध्यान लक्षद्वीप पर नहीं गया। आज़ादी के बाद लक्षद्वीप भारत और पाकिस्तान में से किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं आया, क्योंकि दोनों ही पहले मेन लैंड देशों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगस्त आखिरी में पाकिस्तान के लियाकत अली खान ने सोचा कि लक्षद्वीप मुस्लिम बहुत इलाका है और भारत ने अभी इस पर दावा भी नहीं किया है, तो क्यों ना अपना अधिकार जमा लिया जाए। इतिहासकार बताते हैं कि उसी वक्त भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी लक्षद्वीप के बारे में ही सोच रहे थे। हालांकि दोनों देश थोड़ा कंफ्यूज थे कि वहां अभी किसी ने दावा नहीं किया था, लेकिन इसी कंफ्यूजन के बीच पाकिस्तान ने अपना एक युद्धपोत लक्षद्वीप में भेज दिया। उधर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरकोट रामास्वामी मुदालियर और आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को सेना लेकर तुरंत लक्षद्वीप की ओर जाने के लिए कहा। सरदार पटेल ने निर्देश दिया कि जितनी जल्दी हो सके लक्षद्वीप पर अपना कब्जा कर ले। लक्षद्वीप में भारत का राष्ट्रध्वज लहरा दिया जाए। उधर पाकिस्तान की फौज भी रास्ते में ही थी। हालांकि भारत की सेना पहले लक्षद्वीप पहुंच गई और तिरंगा फैला दिया। कुछ ही समय बाद पाकिस्तान का युद्धपोत भी वहां पहुंचा, मगर भारत का तिरंगा झंडा देखते दबे पांव वहां से वापस लौटना पड़ा। तब से लक्षद्वीप भारत का अभिन्न अंग है। अगर हमारी सेना को आधे घंटे भी देरी हो जाती तो आज स्थिति कुछ और ही हो सकती थी। भारत के लिए क्यों अहम है लक्षद्वीप, आपको बताते हैं। भारत की सुरक्षा के लिहाजे से लक्षद्वीप काफी अहम माना जा रहा है। यूनाइटेड नेशनल लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी देश का उसके समुद्र तट से 22 किलोमीटर तक का एरिया पर उसकी देश के अधिकार क्षेत्र में होता है। इस कारण भारत को समुद्र में 20,000 किलोमीटर तक ज्यादा एक्सेस मिल जाता है। यहाँ से हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पर नजर रखी जा सकती है। वहीं सेना और बिजनेस के हिसाब से भी बड़ा महत्व रखता है। राजधानी करवती में भारतीय नौसेना का बेस INS आइलैंड गार्ड बना हुआ है। इसे 30 अप्रैल 2012 को कमीशन दिया गया था। चीन के लगातार बढ़ते दबदबे के बीच लक्षद्वीप आइलैंड पर भारत अपना मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान से आने वाले किसी भी बड़े खतरे को टाला जा सकता है। वहीं 2008 में मुंबई हमले के बाद से ही यहाँ सैन्य ताकत बढ़ा दिए गए हैं। साल 2010 में पहले कोस्ट गार्ड स्टेशन बनाया गया था। 2012 में नेवी बेस का स्थापना भी कर दिया गया। लक्षद्वीप क्यों बना केंद्र शासित प्रदेश, आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है। इन 8 में लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप का एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया।
1 नवंबर 1973 को नया नाम दिया गया। भारत के 28 राज्य निर्वाचन सरकार हैं। राज्य सरकार के पास अपने क्षेत्र में कानून बनाने और उसमें संशोधन करने का पूरा अधिकार होता है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपनी कोई सरकार नहीं होती है। वहां सीधे केंद्र सरकार का शासन होता है। केंद्र शासित प्रदेश भारत की मुख्य भूमि से दूर होती है। जनसंख्या और क्षेत्रफल में भी काफी छोटे होते हैं। इस कारण उन्हें राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है। वहीं लक्षद्वीप को भी भौगोलिक कारण ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन नेटवर्क जरूर सब्सक्राइब करें।